हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 का 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन जो अनुपात समानुपात है उसका करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 7 नंबर का कहता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 होने से दिखाएं कि a + b + c/c बराबर 2। दिया गया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इतना दिया गया है। ठीक है, इसको बराबर हम मान लेते हैं, किसका बराबर मान लेते हैं, के का। किसका बराबर मान लेते हैं, के, माना के। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 को k से गुना करेंगे 3k, कितना हो जाएगा 3k। b बराबर कितना हो जाएगा, 4 को k से गुना करेंगे 4k, और c बराबर कितना हो जाएगा, 7 को k से गुना करेंगे 7k। हम जितना भी पार्ट बनाए हैं इसका, सब में आपको बहुत ही शिद्दत से समझाए हैं ये बात, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले क्लासेस सारे देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब कोई पूछेगा भैया कैसे हुआ, तो देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए a/3 b/4 c/7 बराबर k है। आप एक काम करिए, इन दोनों को बंद कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि a/3 बराबर k, क्या दिखाई देगा, a/3 बराबर k। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। 1 को a से गुना कितना हो जाएगा a, और 3 को k से गुना कितना हो जाएगा 3k, तो a बराबर कितना हो गया था 3k। उसी तरह से b/4 बराबर k है, तो k का नीचे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1, तो 1 को b से गुना b और 4 को k से गुना तो कितना हो जाएगा 4k, तो उसी तरह से c बराबर 7k। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, हमको दिखाना है। तो जब भी दिखाएं कि प्रमाणित करे कि सिद्ध करे कि ये तीनों बात रहता है, तो हम क्या बोले थे, इधर वाला होता है LHS और बराबर के इधर वाला होता है RHS। लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला और राइट हैंड साइड इधर वाला, ये हमारा आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है, आंसर। तो हम निकालते हैं LHS, क्या निकालते हैं LHS, तो लिखते हैं यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दिया गया a + b + c/2, a + b + c/c, और ये बराबर 2। बराबर 2 नहीं लिखना, वो RHS में आ जाएगा जब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। देखिए a का मान कितना है 3k, प्लस है प्लस b का मान कितना है 4k। ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के लिए। c बराबर कितना है 7k बटा c में कितना है 7k, तो नीचे लिखेंगे 7k। देखिए 3 4 7 7 7 कितना हो गया 14k, कितना हो गया 14k। नीचे कितना है 7k, तो 7k और 14k जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी के 14, 7 से कट गया, k पूरा कट गया, 7 दूनी कितना आ गया 14। तो देखिए इसका मान कितना आ गया 2, और हमारा आंसर में कितना आना चाहिए था 2, राइट हैंड साइड में। तो LHS का मान 2 है, तो RHS का मान भी तो यहाँ पे 2 है, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। यही हो गया हमारा प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल्का सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। 2 नंबर का ये क्वेश्चन छपेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है a/q - r बराबर b/r - p बराबर c/p - q होने से दिखाएं कि a + b + c बराबर 0 बराबर pa + qb + rc बराबर भी 0। मतलब इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, दोनों का आंसर कितना आना चाहिए 0। इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए 0, इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए 0। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। a/q - r बराबर b/r - p बराबर c/p - q। इसको मान लेते हैं बराबर, कितना मान लेते हैं k, बराबर k माना। ठीक है, अब वही काम करेंगे, तो a बराबर क्या लिखेंगे, k से इसको गुना कर देंगे, तो k × q - r। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, k × ये नीचे वाला गुना हो जाएगा r - p। c बराबर कितना हो जाएगा, k × हो जाएगा p - q। उम्मीद करते हैं कि अभी जो चीज़ समझाए थे वो आपको काम आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये है LHS और ये है RHS। RHS में 0 है, और 2 चीज़ सिद्ध करना है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS। LHS कितना है, a + b + c बराबर 0, तो a + b + c, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो a का मान कितना है, a का मान ये वाला है, तो k × q - r उतारते चलिए, फिर प्लस b का मान कितना है, k × r - p
फिर प्लस सी, सी में मान कितना है के इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए के कॉमन मिल रहा ना तीनों को, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में के कॉमन है, के को निकाल लेते हैं, बचेगा q माइनस आर। इस ग्रुप में से के को मैंने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या q माइनस आर, प्लस के यहाँ से बाहर पहले निकल चुका अकेला, तो बचेगा यहाँ क्या r माइनस पी, तो प्लस है यहाँ तो प्लस r माइनस पी बचा। इस ग्रुप से के पहले से निकल चुका है तो बचेगा p माइनस क्यू, प्लस है प्लस p माइनस क्यू। जो जो कटेगा काट लेंगे, देखिए क्या क्या कटेगा, q कट गया, प्लस माइनस, प्लस में p माइनस में p, माइनस में r प्लस में r, प्लस माइनस क्या होता है कट ही जाता है ना, तो सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया तो जीरो बचा, तो k इंटू जीरो, के गुना जीरो बराबर कितना आ जाएगा जीरो। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब अगला था पी ए क्यू बी आर सी। अब देखिए आर एच एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर एच एस, पी ए क्यू बी और आर सी, इसका निकालना है। तो P इंटू ए लिखना है, तो P लिखते हैं, P का तो मान मेरे पास नहीं है, ए बी सी का मान था, किसका मान था ए बी सी का, तो A का मान कितना है यही वाला K इंटू क्यू माइनस आर। तो लिखते हैं P को गुना करके यहाँ लिखेंगे K इंटू क्यू माइनस आर, हो गया, प्लस Q का मान तो नहीं है, Q लिख देते हैं, B का मान कितना था K इंटू आर माइनस पी, प्लस R का मान नहीं है, C का मान है, C का मान है K इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, बोलिएगा ठीक है भैया। K इस ग्रुप में से K, इस ग्रुप में से K और इस ग्रुप में से K को कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा आपके क्या क्या पास, देखिए P बचेगा, क्या बचेगा P, तो P बचेगा, P को Q से गुना करेंगे तो PQ, फिर P को R से गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस PR हो जाएगा, प्लस K यहाँ से कॉमन निकल चुका है और Q इंटू में था, तो Q को R से गुना करेंगे तो क्या बचेगा QR, प्लस माइनस माइनस, Q को P से गुना करेंगे क्या बन जाएगा PQ, प्लस R ये वाला में से K को पहले से कॉमन निकालिए, R को P से गुना करेंगे PR, माइनस है तो माइनस, R को Q से गुना करेंगे QR। जिसको नहीं समझ में आया फिर एक बार बताते हैं, P ये था, P का मान नहीं है तो P लिख देंगे, Q का मान नहीं है तो Q लिख देंगे, R का मान नहीं है तो सिर्फ R लिख देंगे, ABC में A का मान तो यही वाला था तो वही वाला चीज़ उतार देंगे ABC के जगह में। अब इन तीनों ग्रुप में से देखेंगे तो K कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालें, P को Q से गुना PQ, P को R से गुना PR, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस, K निकल गया, Q को R से गुना QR, प्लस माइनस माइनस होता है तो P को Q से गुना PQ, K कॉमन निकल गया, प्लस है तो प्लस, R को P से गुना PR, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, R को Q से गुना QR। देखिए क्या क्या कटता है, PQ कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, PQ माइनस में कट गया, PR माइनस में, PR प्लस में, QR प्लस में है, QR माइनस में, सब चीज़ कट गया, तो K बराबर K इंटू इसका सब कट गया तो कितना गया जीरो, तो K इंटू यहाँ गुना है, गुना लिखिए, गुना K गुना जीरो बराबर कितना हो जाएगा जीरो, तो इसका भी मान जीरो, इसका भी मान जीरो, यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा था, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा था, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर भी जीरो और PA QB RC भी जीरो होना चाहिए, यही तो हमसे कहा था। बस तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS LHS बराबर RHS, यही हो गया प्रूफ। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो जो बताते जाएंगे इम्पॉर्टेंट तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि ax प्लस बी वाई बटा ए बराबर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बटा बी होने से दिखाए कि प्रत्येक अनुपात x के समान होगा। ठीक है, देखिए तीन विधियां हैं अनुपात और समानुपात में, जो आपको सीखना चाहिए हम आपको सिखाते हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में इसका यूज़ होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तीन विधि हम आपको सिखाते हैं, ये विधि आप जरूर सीखिए और पूरी शिद्दत से मैं आपको सिखाता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए पहला होता है संयोजन विधि, दूसरा होता है योग भाग प्रक्रिया और तीसरा विलोम प्रक्रिया। इन चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला इसलिए सिखा रहे हैं। संयोजन विधि कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको दिया a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, क्या करिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है,
सबको जोड़ देना। संयोजन, संयोजन मतलब ही होता है जोड़ना, संयोजन मतलब क्या होता है जोड़ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 3 4 नीचे में कर देंगे बटा में, ठीक है। तो ये वाला उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है भैया। योग भाग प्रक्रिया, इसी में सब ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, इसको हम अच्छा सिखा देते हैं। a बटा बी बराबर x बटा वाई। अब इसको योग भाग प्रक्रिया करना है तो कुछ मत करिए, ऊपर वाला चीज़ जो दिया गया 2 बार लिखिए, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब क्या करिए, जो नीचे वाला चीज़ दिया है उसको भी ऊपर लिखिए और नीचे भी, बोलिएगा ठीक है भैया। फिर ये वाला चीज़ तो सेम करना है, ऊपर वाला चीज़ 2 बार ऊपर भी और नीचे भी, और नीचे वाला चीज़ ऊपर भी और नीचे भी। बस भैया सीख तो गए, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा, प्लस माइनस में भूल जाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हो गया। कोई इतना क्लियर नहीं बताता है, झमेला में पढ़ना ही नहीं है। देखिए फिर से बताते हैं, ए को ऊपर नीचे भी लिख दिए, एक्स ऊपर में था ना तो इसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिए। अब ये जो बी था उसको भी ऊपर नीचे ऊपर, और वाई था ऊपर नीचे लिख दिए। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, बस सवाल खत्म हो गया। इसी तरह से योग भाग प्रक्रिया होता है, सवाल में बनाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। विलोम प्रक्रिया, विलोम क्या, 2/3 लिखे हैं तो इसको विलोम करना है तो 3/2 यही हो जाएगा। तो a बटा बी सी लिखे हैं, a बटा बी प्लस सी लिखे हैं तो विलोम क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा ए। चलिए अब आते हैं सवाल पे, इसमें यूज आएगा इसीलिए हम बता रहे हैं, इस सवाल में यूज आएगा, ठीक है। चलिए हमारा सवाल देखिए क्या था, ये वाला होने से दिखाई कि प्रत्येक अनुपात x के बराबर होगा। सवाल हमारा है ax प्लस बी वाई बटा ए बराबर bx माइनस ए वाई बटा बी। अब क्या करते हैं, अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे देखिए, ax प्लस बी वाई और बटा ए था ना, इसमें अपना मन से क्या करेंगे, अपना मन से ऊपर में भी a से गुना और नीचे में भी a से गुना कर देंगे, अपना मन से। क्यों करेंगे भैया, बता रहे हैं कारण, बराबर bx माइनस ए वाई बटा b है। इसमें भी अपना मन से एक काम करेंगे, जो नीचे में b लिखा है उसको ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। b तो कट ही जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, लिखे हैं कारण है क्यों लिखे हैं, तो b कट जाएगा तो इसको लिखने से आप पे कोई बोझ नहीं बनने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ a ऊपर नीचे लिखे तो ये तो कट ही जाता है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने से क्या होगा भैया दिखाते हैं, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर और x, तो a को ax से गुना किए तो a स्क्वायर एक्स, प्लस a को by से गुना करेंगे तो a b y, कितना हो गया a b y, नीचे a को a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, बराबर सेम चीज़ b को bx से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा x, माइनस b को ay से गुना करेंगे तो हो जाएगा a b y बटा b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इतना दूर का बात समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब लिखेंगे, अब करेंगे a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिएगा भैया एकाक की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संयोजन विधि लगा दिए, संयोजन विधि लगाया, संयोजन विधि लगाया, क्या कर दिए संयोजन विधि, अभी सिखाए थे, बोलिएगा हाँ सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 है, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो क्या करिएगा, ऊपर ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, नीचे नीचे वाला को जोड़ दीजिए, वही चीज़ तो किए, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, इस दोनों को क्या किए जोड़ दिए, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, इन दोनों को क्या किए जोड़ दिए। क्या मेरा बात समझ में आया, बोलिएगा वाह भैया मज़ा आ गया। ए बी वाई प्लस में ए बी वाई माइनस में क्या हो गया, कट गया, ठीक है भैया। मज़ा आ रहा है, बोलिएगा बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और x कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, और ये वाला लोग तो ख़त्म ही हो गया है। नीचे क्या बचा है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा है, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया कट गया, कितना बचा x, कितना बचा x। हमसे क्या कह रहा था कि इतना बराबर इतना होने से दिखाएं कि प्रत्येक अनुपात किसके समान होगा x में, यानी इसका आंसर कितना आएगा x।
आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए बोलिए, मज़ा आ गया, प्रूव्ड। यही हमको प्रमाणित करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखिए अगला सवाल कहता है a प्लस बी बटा बी प्लस सी बराबर सी प्लस डी बटा डी प्लस ए हो तो प्रमाणित करे कि c बराबर a अथवा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। चलिए क्या दिया गया है? दिया गया है a प्लस बी बटा बी प्लस सी बराबर सी प्लस डी बटा डी प्लस ए। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इधर से इधर गुना और इधर से इधर गुना कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी, इसको गुना करना है d प्लस ए से, बराबर c प्लस डी, इसको गुना करना है b प्लस सी से। चलिए आराम से आहिस्ता आहिस्ता गुना करते हैं। a को पहले a को, इसको भूल जाइए, ये b को बंद कर दीजिए। पहले a को इन दोनों से गुना, तो a को d से गुना ad, फिर a को a से गुना तो a स्क्वायर। अब a को कहाँ? a को भूल जाइए। b को d से गुना, b को d से गुना bd और प्लस b को a से गुना ab। समझ में आ गया? ठीक। ये d को भूल जाइए। c को b से गुना bc और c को c से गुना c स्क्वायर। c को भूल जाइए। d को b से गुना करिए bd और d को c से गुना करिए cd। dc पहले क्यों नहीं आता? क्योंकि abcd में पहले c आता है फिर d, इसलिए सजा के लिखते हैं। ठीक। उम्मीद करते हैं कि इससे आसान गुना कोई नहीं सिखाया होगा। एक एक करके स्टेप वाइज हम आपको सिखा दिए। ठीक है। चलिए अब कुछ कटेगा तो काट लिया जाएगा। क्या क्या कटेगा? देखिए bd यहाँ देखिए प्लस में, बराबर के इधर भी प्लस में। हम आपको क्या बता रहे हैं? देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस ए बराबर वाई जेड प्लस ए, ऐसा मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, तो ये प्लस ए है। जब बराबर के इधर लेके जाएंगे, ये प्लस ए तो यहीं पे, ये प्लस ए जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस ए और माइनस से कट जाएगा। तो एक काम करेंगे, इधर इधर ही इसको हम लोग काट लेंगे, लिखना के झमेला नहीं करेंगे। तो बी डी प्लस में इधर से इधर से, जब अलग अलग डायरेक्शन में हो, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, दोनों का मान एक हो तब काटेंगे। ठीक है। तो बी डी कट गया। अब सजाएंगे, क्या करेंगे? सजाएंगे। एक एक जगह पे अच्छा से इसको हम लोग सजा के लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे देखते चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर है यहाँ प्लस में, ये सी स्क्वायर प्लस में, बराबर के इधर है, बराबर के इधर लेके आएंगे इसको। किधर लेके आएंगे? बराबर के इधर। तो क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ए डी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ए डी, तो लिखेंगे प्लस ए डी और डी वाला जाति ही ढूंढेंगे। तो सी डी है तो ए डी के पास सी डी लिखेंगे। ये प्लस में, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अच्छा ए बी बचा है। क्या बचा है? ए बी, तो लिखेंगे प्लस ए बी और बी सी, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो बी वाले साथ में लिखेंगे। तो बराबर के इधर लेके आएंगे बी सी को, सब कुछ उधर आ गया तो कितना बचा? 0। ये लाइन हम एक बार फिर से समझाएंगे, आप मना करिएगा तो भी सिखाएंगे। देखिए ये वाला कट गया सेम डायरेक्शन में, सेम जैसा है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए स्क्वायर सबसे पहले लिखें और स्क्वायर का जाति खोजे, तो सी स्क्वायर था। बराबर के देखिए इधर था राइट हैंड साइड में, लेकिन बराबर के अब किधर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में। तो प्लस था तो क्या हो गया? माइनस, साइन चेंज हो जाता है। अब ए डी बचा था, ए डी लिखें प्लस में। डी वाला जाति खोजते हैं, तो यही तो दो चीज़ बचा है, वही बचा है, वही बचा, तो ये वाला है। तो ए डी के साथ सी डी बचा था, ए बी के साथ लिख दिए बी सी, बी सी इधर आ गया तो माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चा जानता है फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस सी। यहाँ पे सी है तो सी को यूज करिए, तो ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी प्लस डी डी इन दोनों में कॉमन है, सब कुछ भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए। डी डी दोनों में, तो डी निकालिए तो बचेगा ए माइनस सी, तो डी निकाल लेते हैं तो बचेगा ए माइनस सी। देखिए यहाँ से डी निकालें तो बचा है ए और इसमें से डी निकाले तो बचा है सी, ए माइनस सी प्लस, सब भूल जाइए, ए बी सी दिख रहा है तो बी कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस सी बचेगा, तो बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से बचेगा सी बराबर 0। ठीक है। चलिए अब देखिए 3 ठो ग्रुप दिखाई दे रहा है। पहला ग्रुप यहाँ से, दूसरा ग्रुप यहाँ से, तीसरा ग्रुप यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर है, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो यहाँ से ग्रुप एक ग्रुप
दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। यहाँ भी a माइनस सी, यहाँ भी a माइनस सी और यहाँ भी a माइनस सी, तीनों में a माइनस सी को कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। इस ग्रुप में से a माइनस सी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? a प्लस सी। ठीक है, इस ग्रुप में से a माइनस सी कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? खाली प्लस डी बचेगा। इस ग्रुप में से a माइनस सी कॉमन निकाल लीजिए, खाली क्या बचेगा? प्लस बी बचेगा, बराबर 0। फिर से एक बार कॉमन वाला समझाते हैं। इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में a माइनस सी, तीनों में a माइनस सी कॉमन। यहाँ बचा a प्लस सी, इस ग्रुप में बचा है a माइनस सी निकल गया, सिर्फ d बचा, और इस ग्रुप में a माइनस सी निकल गया, b बचा। तो हम क्लास 10 का शुरुआती चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं इधर और, क्या पढ़े हैं? इधर और। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? a माइनस सी बराबर भी 0 और a प्लस, इसको सजा के लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर भी 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस सी बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यही तो हम सब प्रमाणित करने को कह रहा था कि c बराबर a होना चाहिए। a बराबर c बोलिए या c बराबर a, बतवा तो एक ही है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। मेरा बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज़ लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखा हुआ है ए बी प्लस एक्स वाई बराबर 0, तो इसका कहने का मतलब a प्लस बी बराबर भी 0 और इंटू है x प्लस वाई बराबर भी 0, यही कहने का इसका मतलब है। तो a माइनस सी इतना बराबर भी 0 और ये वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर भी 0, यही हमको प्रमाणित करना था। लिख देते हैं प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप पूरी शिद्दत से बस देखते चलिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल कहता है यदि x बटा बी प्लस सी बराबर y बटा सी प्लस ए बराबर z बटा ए प्लस बी होने से दिखाए कि a बटा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर b बटा z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर c बटा x प्लस वाई माइनस जेड। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, दिया गया है आपका ये वाला, तो लिखते हैं कि x बटा b प्लस सी बराबर y बटा सी प्लस ए बराबर z बटा ए प्लस बी। इन सब को हम लोग मान लेते हैं बराबर k माना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर k इंटू बी प्लस सी, वाई बराबर k इंटू सी प्लस ए और z बराबर k इंटू ए प्लस बी। सीख के आ चुके हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, दिखाना क्या है? 3 गो चीज़ है, 1 2 3। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, लिख लीजिए, एग्ज़ाम में छपेगा ये सवाल। ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है सवाल। ठीक है, चलिए अब प्रथम पद पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद में क्या कह रहा है कि a बटा वाई जेड एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। चलिए इसको पहले प्रमाणित करते, एक एक करके हम लोग बनाते हैं। मान तो दिया हुआ है, हमारे पास है, यहाँ पे रख लेते हैं, दिखाई देगा। a का मान है, a का मान कहीं नहीं है, ऊपर लिख दीजिए a। लिखिए वाई जेड एक्स लिखना, तो पहले y का मान लिखिए k इंटू सी प्लस ए, k इंटू सी प्लस ए, फिर प्लस प्लस जेड का मान k इंटू ए प्लस बी, फिर x का मान माइनस है, माइनस x का मान कितना? k इंटू बी प्लस सी, k इंटू बी प्लस सी। ठीक है, चलिए अब k ऊपर में k तीनों जगह है ना, तो k को कॉमन निकालते हैं, तो k कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा c प्लस ए। यहाँ से k कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी, तो a प्लस बी, और यहाँ से k कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा b प्लस सी। माइनस है, यहाँ क्या है? माइनस, तो यहाँ लिखेंगे b और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान देना था। फिर से एक बार हम बताएंगे, हम जानते हैं किसी किसी को नहीं समझ में आया। y प्लस जेड माइनस एक्स, इसका मान तो लिख दिए। इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो c प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस बी, माइनस बचा है, माइनस बी प्लस सी, तो ये माइनस प्लस
माइनस हो जाता है, बाहर माइनस रहता है तो अंदर का साइन बदल जाता है। कुछ कटेगा देखिए तो, प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा कि ऊपर बचेगा ए और नीचे बचेगा ए गो ए, दो गो ए, तो 2a और क्या बचेगा इंटू के बच जाएगा। ए क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 2k। तो पहला पद में इतना आया। तो पहला पद देखिए, अगर पहले में 1/2k आया है तो दूसरे में भी 1/2k और तीसरे में भी 1/2k आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला पद में इतना आया तो दूसरा पद लिखते हैं, द्वितीय पद। द्वितीय पद मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कहता है b/z प्लस x माइनस वाई। दिखा देते हैं दूसरा पद b/z प्लस x माइनस वाई। ये हमारा मान दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए लिखते हैं b/z का मान लिखते हैं। z का मान कितना है, z का मान है k इंटू ए प्लस बी। तो z के जगह में लिखते हैं k इंटू ए प्लस बी, k इंटू ए प्लस बी प्लस x का मान लिखते हैं। x का मान k इंटू बी प्लस सी, k इंटू बी प्लस सी माइनस y का मान k इंटू सी प्लस ए, k इंटू सी प्लस ए। ठीक है, चलिए सेम वही कहानी, पहला वाला सीख गए तो सब सीख जाएंगे। b/k इस ग्रुप से, k इस ग्रुप से और k इस ग्रुप से, k कॉमन निकालिए। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस यहाँ बचेगा b प्लस सी माइनस यहाँ बचेगा c और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ क्या बच जाएगा a। कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे, कटने वाला है c प्लस में माइनस में क्या हो गया, कट गया, और a क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा ऊपर में बचेगा b और नीचे बचेगा a गो b, दो गो b और k 2b के। तो b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1/2k। तो एक वो चीज़ तो साफ हो गया, जितना पहला पद में आया उतना दूसरा पद में आया। तीसरा पद को चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर तृतीय पद। तृतीय पद था c/x प्लस वाई माइनस जेड। देखिए c/x प्लस वाई माइनस जेड, मेरा ऊपर भरोसा है ना। अब मान हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मान लिख देते हैं। x का मान, तो x का मान तो लिखिए c/x। x का मान कितना है, तो x का मान है k इंटू बी प्लस सी प्लस y का मान कितना है k इंटू सी प्लस ए, और माइनस z का मान कितना है k इंटू ए प्लस बी। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, बगल में ही कर देते। ऊपर में क्या बचा c, नीचे k कॉमन निकल जाएगा सब में। यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा c प्लस ए, और यहाँ क्या बचेगा माइनस है तो माइनस a, और ये बाहर माइनस है तो इसका साइन बदल जाएगा माइनस b बचेगा। ठीक है, काट दीजिए जो कटेगा। प्लस माइनस ये कट गया और प्लस माइनस b में कट गया, तो c 2c हो जाएगा और नीचे k 2ck। तो c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 1/2k। आपने क्या देखा, तीसरा पद इसमें भी 1/2k, दूसरा पद इसमें भी 1/2k और पहला पद इसमें भी 1/2k। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, इसीलिए आप नीचे लिखिएगा, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, नीचे ही लिख देते हैं। इसीलिए प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद। प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्रमाणित हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा जितना करा रहे हैं अब सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, x प्लस वाई बटा 3a माइनस बी बराबर y प्लस जेड बटा 3b माइनस सी बराबर z प्लस एक्स बटा 3c माइनस ए होने से दिखाए कि x प्लस वाई प्लस जेड बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना हमको दिखाना है। देखिए
हमको लिखा गया है, क्या लिखा गया देखिए ये वाला, तो x प्लस वाई बटा 3a माइनस बी बराबर y प्लस जेड बटा 3b माइनस बराबर z प्लस एक्स बटा 3c माइनस। अब एक काम करते हैं, हम संयोजन विधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? संयोजन विधि। संयोजन विधि बोलिए, आंख बंद करके सारा ऊपर जोड़ दीजिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सारा ऊपर वाला जोड़ दिए, नीचे वाला भी जोड़िए, 3a माइनस बी प्लस 3b माइनस सी प्लस 3c माइनस है। यहाँ लिख दीजिए संयोजन विधि। संयोजन विधि लगाया, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते चलते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स दो गो, वाई वाई दो गो, जेड जेड दो गो, तो दो गो एक्स वाई जेड। बोलिएगा ये कैसे लिख दिए भैया, समझाइए तो। दो को एक्स से गुना करेंगे 2x, दो को वाई से गुना करेंगे 2y, दो को जेड से गुना करेंगे 2z, एगो एक्स 2x। नहीं समझ में आ रहा है? 2x प्लस 2y प्लस 2z, जोड़ के तो हो ही जाता, दो तीनों में था, कॉमन निकालिए तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। चलिए नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, 3a, इसमें से ए गो a माइनस कर देना तो 2a बचेगा, ए गो b और 3 गो b जोड़ में, तो 3b में से ए गो b चला जाएगा तो 2b बचेगा, 3c में से ए गो c चला जाएगा तो के गो c बचेगा, 2c बचेगा। भैया समझ में आ रहा है इतना दूर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि 2x प्लस वाई प्लस जेड बटा, इनमें से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यही बचेगा। बोलिएगा हाँ बचेगा। 2 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 2 2 कट गया। अब क्या करते हैं, x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c। बोलिएगा क्या क्या कर रहे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संयोजन विधि हटाने पर, बोलिए समझ में आ रहा है? बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा भैया। देखिए अगर हम लिखे थे क्या लिखे थे, देखिए अगर लिखे थे x y z और a b c प्लस में लिखे थे, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता था, y बटा x बटा a y बटा b प्लस z बटा c। और इसको जब संयोजन विधि लगाए थे तो x y z जोड़ दिए थे, a b c जोड़ के, यही तो लिखे थे संयोजन विधि। तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा प्लस में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इतना दूर को हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो लिखेंगे x बटा a बराबर y बटा b बराबर z बटा c बराबर k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, a के, y बराबर कितना हो जाएगा, b के, और z बराबर कितना हो जाएगा, c के। दिखाते हैं, देखिए x बटा a, तो सिंपली बताए थे, a को k से गुना कर दिए a के, y का मान निकालना है तो b को k से गुना करिए b के, z का मान निकालना, नीचे वाला से k को गुना कर दीजिए, ठीक है। अब LHS क्या कहता था, अब LHS मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, छपेगा ये वाला, ठीक है। हमारा LHS कहता था x प्लस वाई प्लस जेड बटा a प्लस बी प्लस सी, ये हमको दिखाना है, ठीक है, यही कहता था हमारा LHS। दिखा लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बटा a प्लस बी प्लस सी। बस आराम से इसका मान रखते चलिए। x का मान कितना है, a के, y का मान कितना है, b के, और z का मान कितना है, c के। नीचे कितना है, a प्लस बी प्लस सी। ऊपर में तीनों में k है, k कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा a, k कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा b, k निकल जाएगा, c बचेगा। नीचे कितना बचा है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, k। ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग लिखते हैं RHS, बगले में बना दे रहे हैं, ठीक है। RHS कितना था, तो RHS था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिखा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है, ax बी वाई सी जेड बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इसको भी सिद्ध कर देंगे। a का मान है, a का मान नहीं है, a लिख देते हैं, इंटू x का मान कितना है, a के, प्लस b का मान है, नहीं है, y का मान कितना है, b के, प्लस c का मान नहीं है, z का मान है, हाँ c के।
बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका तो माने नहीं है तो इसको चुपचाप लिख दीजिए। ऊपर में देखिए तीनों ग्रुप में के कॉमन मिल जाएगा, ए गुना होकर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी गुना होकर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी गुना होकर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। के तो सब में कॉमन निकाल लिए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या सेम है, बोलेंगे ये क्या हो गया, कट गया, कितना बच गया के, इधर भी के इधर भी के, LHS में के RHS में के, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता है x बटा ए बराबर y बटा बी बराबर z बटा सी होने से दिखाएं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटा बी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा सी स्क्वायर माइनस सी बी। लिखते हैं x बटा ए बराबर y बटा बी बराबर z बटा सी बराबर के माना, कितना माना के, तो x बराबर क्या हो जाएगा a के, y बराबर क्या हो जाएगा b के, और z बराबर क्या हो जाएगा c के। इतना दूर तक आप तो सीख ही लिए और देख ही आए हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 प्रथम पद पहला पद लिखते हैं। पहला पद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी। एक्स का मान है, बोलेंगे बिल्कुल है, ए के है, ए के का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई का मान है, बोलेंगे बिल्कुल है, बी के इंटू सी के बटा ए स्क्वायर। ना तो मेरे पास ए का मान है और ना तो बी और सी का मान है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई और जेड का मान है, तो इसको चुपचाप झूठ मूठ का उतार देना है। ए को के से, ए को ए स्क्वायर से गुना ए स्क्वायर के स्क्वायर दोनों पे था, बी सी और के गुना होकर कितना हो जाएगा के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी। देखिए के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचेगा बी सी, नीचे कितना बचा है ए स्क्वायर माइनस बी सी। क्या सेम फोटो है, बोलिएगा हाँ भैया सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो गया, कट गया, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया के स्क्वायर। पहला पद यहीं पे करते हैं, द्वितीय पद। ठीक है, दूसरा पद क्या था कि वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटा बी स्क्वायर माइनस सी। कॉपी कलम ले करके बैठे, ठीक है, तभी समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा चैप्टर बनाने में। वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है बी के का होल स्क्वायर, जेड एक्स, जेड का मान सी के, एक्स का मान ए के, सी के इंटू ए के, और नीचे आंख बंद करिए और चुपचाप उतारिएगा, किसी को बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर के स्क्वायर गुना हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर हो जाएगा तो ए सी के स्क्वायर हो गया, ए सी के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी है, ऊपर में के कॉमन मिलेगा के स्क्वायर, नीचे क्या ऊपर में क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी ए बोलिए ए सी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, बटा नीचे क्या बचा है बी स्क्वायर माइनस सी है। क्या फोटो सेम है, बोलिएगा सेम है, तो ये क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर। ठीक है, तृतीय पद यहीं पे बनाते हैं। तृतीय पद कितना है, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी। जेड का मान कितना है भैया सी के है, सी के का होल स्क्वायर माइनस एक्स का मान कितना है ए के इंटू वाई, वाई का मान कितना है बी के। नीचे वाला चुपचाप उतार दीजिए, किसी को कुछ बोलना नहीं है। सी को स्क्वायर से गुना सी स्क्वायर, के को स्क्वायर से गुना के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे वाला उतारते जाना है, के कॉमन के स्क्वायर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है सी स्क्वायर माइनस ए बी। ऊपर वाला चीज़ नीचे वाला चीज़ सेम यहाँ पे है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से के स्क्वायर। आप फोटो देख लीजिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद क्या सभी बराबर है, बोलिएगा बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने हिसाब से कि प्रथम पद, सेकेंड पद और थर्ड पद तीनों क्या है बराबर है। यही हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल 9 नंबर का, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो करा रहे थे सारा इम्पॉर्टेंट था।
यदि 3x प्लस 4y बटा 3u प्लस 4b बराबर 3x माइनस 4y बटा 3u माइनस 4b होने से दिखाए कि x बटा वाई बराबर u बटा b। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको लिखते हैं 3x प्लस 4y बटा जो दिया गया पहले लिखिए 3u प्लस 4। एक काम करते हैं एक्स एक्स वाला को एक जगह लाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3x प्लस, और ये माइनस 4y है, क्या है माइनस 4y, तो इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 4y बराबर। अब क्या करेंगे, इसको भेज देंगे ऊपर, बोलेंगे ऊपर चल जा, तो हो जाएगा 3u प्लस 4b और नीचे क्या रहेगा 3u माइनस 4b। हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक आपको बात समझ में ना आएगा। ये वाला सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का अदला बदली कर दिए, इसको बोले तू यहाँ चल जा और इसको बोले तू चल इसके नीचे आ। क्यों, एक्स वाई यू भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए किए थे। ठीक है, चलिए भैया अब एक काम करते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब लिखते 3x प्लस 4y। अब लगाएंगे योग भाग प्रक्रिया। सिखाए थे, बोलिएगा हाँ सिखाए थे। क्या सिखाए थे योग भाग प्रक्रिया में, एक बार फिर से दिखाइए भैया। ये वाला है सवाल, इसको योग भाग प्रक्रिया लगाना है। तो ऊपर वाला को ऊपर नीचे, फिर ऊपर x है, ऊपर नीचे, फिर नीचे वाला चीज़ b, ऊपर नीचे, फिर नीचे वाला y, ऊपर नीचे लिख दीजिए, प्लस माइनस ऐसे ही लिखिए। इसमें लगा पाइएगा, बोलिएगा हाँ भैया लगा लेंगे। कैसे, ऊपर वाला चीज़ है, इसको ऊपर भी नीचे भी, ओ हो तो नीचे भी लिखते हैं ना, तो 3x प्लस 4y। बोलिएगा हाँ ठीक है। चलिए नीचे वाला चीज़ ऊपर भी नीचे भी, तो चलिए लिखते हैं 3x माइनस 4y, नीचे भी 3x माइनस 4y, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। समझ में आ गया भैया, मज़ा आ गया। बोलिए 3u प्लस 4b, ऊपर वाला चीज़ है ना, हाँ तो ऊपर भी और नीचे भी, तो 3u प्लस 4b। फिर नीचे वाला चीज़ ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। बोलिएगा ओ समझ में आ गया, बहुत 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 ज़्यादा समझ में आ गया। ठीक है, बोलिएगा ठीक है। अब एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ से ये प्लस में ये ब्रैकेट कुछ नहीं है, 4y कट जाएगा प्लस माइनस, बोलिएगा हाँ कट जाएगा। 4b और 4b यहाँ कट जाएगा प्लस माइनस, बोलिएगा बिल्कुल कट जाएगा। नीचे कुछ कटेगा, 4y और यहाँ पे 4y कट जाएगा, बोलिएगा हाँ ये भी कट जा रहा है। नीचे वाला कट रहा है क्या, नहीं ये माइनस है, ये बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो ये 3x प्लस में ये 3x माइनस में कट जाएगा, ये 3u प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा दिखाना चाहते हैं। तो 3x और 3x जोड़ के कितना हो जाएगा 6x, नीचे क्या बचेगा 4y, और ये बाहर माइनस है और ये अंदर में माइनस है, तो ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4y कितना हो जाएगा 8y बराबर 3 3 6u, सेम नीचे 8 भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर इतना दूर समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 6 आमने सामने कट गया, 8 आमने सामने क्या हो गया कट गया, क्या बचा x बटा वाई बराबर u बटा v, ऐसा बचा है कुछ। इतना बराबर इतना होने से दिखाए कि x बटा वाई बराबर u बटा v, यही तो पूछा था, x बटा वाई बराबर u बटा v, यही तो आया है, प्रूव्ड। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए सवाल है अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा, मेरा शुरू से क्लास देखते आ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। अगला सवाल 2 नंबर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अनुपात मतलब क्या होता है बटा, अनुपात मतलब क्या होता है बटा, अनुपात मतलब बटा, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, अनुपात मतलब बटा। यहाँ बराबर है, बराबर ये वाला a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बटा ये वाला a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब एक काम करते हैं, इसमें भी लगाते हैं योग भाग प्रक्रिया, योग भाग। अच्छा इसमें कहीं लिखे थे, इसमें नहीं लिखे थे, ठीक है, इसमें लिख लीजिए योग भाग प्रक्रिया, ठीक है। चलिए
इसमें लगाते हैं योग भाग प्रक्रिया, योग भाग प्रक्रिया, ठीक है। लगाने आता है, बोलिएगा हाँ। ऊपर वाला लिखिए, ऊपर वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नीचे वाला चीज़ ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, नीचे भी लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस, बराबर है तो बराबर। ऊपर वाला ऊपर भी लिखेंगे और इसको हम लोग नीचे भी लिखेंगे। नीचे वाला चीज़ ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए ऊपर में देखिए जोड़ है ना, तो जोड़ लिखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, जैसे था उसी तरह लिख दिए। नीचे देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बाहर माइनस लगा है, ये पूरा शिद्दत से देखिएगा। माइनस a, e प्लस बन जाएगा माइनस बी, ई माइनस बन जाएगा प्लस सी, ई माइनस बन जाएगा प्लस डी। समझ में आया बात, क्या बोले? बाहर माइनस है, सब का साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, यही चीज़ सिखाना था। ऊपर में देखिए a माइनस बी प्लस सी माइनस बी, जोड़ है तो जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, जैसा जो चीज़ है उसी तरह हूबहू उतार देना है। फिर नीचे में ध्यान देंगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस है सबको बदल दीजिए, तो a माइनस है तो प्लस बी, माइनस सी है तो प्लस सी, प्लस डी है तो माइनस डी। जो जो कटेगा काट लेंगे, क्या क्या कटेगा देखते चलिए। d यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में कट गया, c यहाँ पे माइनस में और c यहाँ प्लस में क्या हो गया, कट गया। ए गो b जोड़ में, ए गो b जोड़ में, ए गो a जोड़ में, ए गो a जोड़, 2a 2b, 2a और 2b। नीचे क्या बच रहा है, b कट जा रहा है, b प्लस में है, माइनस में यहाँ प्लस में, a माइनस में, a प्लस में कट गया, c 2 गो और d 2 गो, तो 2c प्लस 2d बच रहा है। इधर आते हैं, इधर आते हैं, d प्लस में d माइनस में कट गया, c प्लस में c माइनस में कट गया, 2 गो a और 2 गो b, तो 2a, लेकिन a गो b माइनस में, a गो b माइनस में, 2b माइनस में, सेम नीचे बचेगा 2c माइनस 2 का है। अच्छा यहाँ देखते क्या बचता, सॉरी हाँ 2c 2d ही बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। इसका जैसा यहाँ ab, यहाँ ab, यहाँ cd, यहाँ भी cd, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दिखाते हैं, प्लस b माइनस b कट गया, माइनस a प्लस a कट गया, c 2c, माइनस d माइनस 2d हो गया। चलिए दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या क्या कॉमन निकलेगा देखते चलिए। 2 कॉमन निकल जाएगा तो ऊपर में बचेगा a प्लस बी, नीचे 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा c प्लस डी, बराबर 2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर a माइनस बी बचेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, c माइनस डी बचेगा, सब तरफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कट गया, 2 कट गया। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं देखिए, a प्लस बी, इस चीज़ को इसके नीचे लेके आते हैं, a माइनस बी, इसको ऊपर लेकर चल जाते हैं, c प्लस डी, c माइनस डी, एक तो खाली अल्टरनेट चेंज कर दिए, इसका जगह पे इसको, इसका जगह पे इसको, ठीक है, ठीक है भैया। अब फिर लिखते हैं क्या, योग भाग प्रक्रिया, फिर लगाते हैं योग भाग प्रक्रिया, योग भाग प्रक्रिया फिर लगाते हैं, देखिए क्या होगा। तो योग भाग प्रक्रिया, ऊपर वाला ऊपर भी नीचे भी, नीचे वाला ऊपर भी नीचे भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बराबर ऊपर वाला ऊपर भी और नीचे भी, नीचे वाला ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पे बगल में करते हैं, ठीक है, देखिए क्या होगा,
ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, नीचे क्या होगा ए प्लस बी माइनस, ये वाला अंदर बदल जाएगा याद रखिएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर वाला सी डी प्लस में प्लस सी माइनस डी, नीचे क्या हो जाएगा सी प्लस डी माइनस सी, और अंदर वाला ये बदल जाएगा प्लस डी हो जाएगा। कुछ कटता है, बी कट गया प्लस माइनस, डी प्लस माइनस कट गया, ए कट गया प्लस प्लस, सी कट गया प्लस माइनस। ठीक है, ए गो ए दू गो ए गो बी टू बी, ए गो सी टू सी, एक डी टू डी, चारों तरफ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू कैंसिल आउट, बचेगा ए बटा बी बराबर सी बटा डी। हमको यही सवाल कह रहा था, इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात इतना होने से प्रमाणित, दुनिया का इसको कोई ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को आने से रोक दे। आप लिख लीजिए, एग्ज़ाम में समझ लीजिए छप गया, आप लिख लीजिए छप गया एकदम एग्ज़ाम में। ठीक है, एकदम दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को आने से रोक दे। ठीक है, चलिए, इतना खूबसूरत इतना प्यारा क्वेश्चन था तो हमारा हो गया। तो क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बटा मतलब क्या होता है अनुपात, तो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था हमारा आज का क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि जितना सवाल बताए हैं उतना आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा सवाल सब बना के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। और आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, आप पूरी शिद्दत से इन सब क्लासेस को देखिए, आपका निश्चित अच्छा स्कोर हो जाएगा मैथ्स में। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।